फ्रेंड्स, कैसे हो? क्या हाल है? सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। दरअसल जैसे कि आप जानते हो, हमने अलबरसा में गार्डन में वो व्लॉग बनाया था एक, जो अच्छा खासा आपने व्यूज़ दिया, कमेंट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बताओ, क्या चल रहा है लाइफ में? आप क्या कर रहे हो? जाहिर सी बात है, सब अपने शेड्यूल में बिजी होंगे। कहाँ टाइम मिलता है किसी को हर चीज़ को ये करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन कोई नहीं, उसके लिए हम हैं। तो हम आपको कोशिश कराएंगे कि हम कुछ आपको नए नए नज़ारे नज़ारे दिखा सकें, कुछ कुछ नया अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकें। सो आप भी वो एंजॉय करें। सो जैसे कि कई लोगों को पता होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अभी फ़िलहाल तो कम है, बाद में जाके देखते हैं अगर बढ़ेंगे तो फ़िलहाल जिनको पता है कि जैसे कि मैं गाँव आ रखा हूँ वेकेशन के लिए। दरअसल मैं आने के टाइम पैकिंग का ब्लॉग बनाने की सोच रहा था, लेकिन उस टाइम वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सामान सुमान मैंने ब्लॉग के चक्कर में सारा पैक करने का मतलब किया नहीं था। वैसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाते बनाते पैक करूँगा, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था और एयरपोर्ट पे भी जल्दी पहुँचना था ऑब्वियसली। सो यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि अभी यहाँ आए गए तो यहाँ फ़िलहाल जैसे कि आप सब देख सकते हो, पूरी हरियाली है। बारिश की वजह से एकदम माहौल पूरा हरा भरा हो रखा है। सो मैंने सोचा यहाँ पे ही अभी व्लॉग बनाएंगे। हफ्ते में एक व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मेरे आने से पहले से दरअसल बारिश वारिश यहाँ पे फ़िलहाल रुकी हुई है। अभी उतनी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पे जो माहौल बन रखा है, पूरा हरा भरा, आप दूर दूर तक देख सकते हो। ये जो है ना, ये खेत है हमारे दरअसल यहाँ पे। मतलब ये कुछ पैसेज डिवाइड किए हुए हैं, तो वहाँ पे हमारे दादाजी के टाइम से चलता है वो। कुछ कुछ पैसेज में वो किसी और का एरिया है, जैसे कि वो वाला किसी और का एरिया है, उसके बाद कोई और है। तो ऐसा ही है सिस्टम। लेकिन ये जो है, यहाँ से लेके नीचे तक जो जो लाइन दिख रही है ना, वो पेड़ों वाली, यहाँ से लेके नीचे तक वो हमारा पैसेज है। तो उस एरिया में सारी हमारी फसल है। ठीक है। तो मैंने सोचा हम यहीं पे अभी एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं फ़िलहाल बारिश के लिए देख रहा था, लेकिन बारिश के कुछ अभी ये तो दिख नहीं रहे हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, बारिश के अभी कुछ चिन्ह दिख नहीं रहे।
ये दरअसल फार्म जो हमारा है ये, वो दरअसल हमारे रहते घर से काफ़ी ज़रा दूर है। मतलब यहाँ पे भी हमारा एक घर है दरअसल, वो यहाँ जानवर वानवर जैसे हमारे गाय बैल है तो उनको यहाँ पे रखने के लिए बनाया गया था। और खेती भी यहाँ पे ज़्यादातर खेती हमारी इस एरिया में ही है, तो उनके लिए बनाया था हमने ताकि उनको अगर यहीं पे रखा जा सके। ये देखो, ये यहाँ का हमारा कुआं है जो यहाँ की खेती के लिए काम आता है। मतलब फसल वसल के लिए, अगर जैसे गर्मी के दिनों में बारिश उतनी होती नहीं है, अभी फ़िलहाल तो सब कुछ हरा भरा है, लेकिन अगर यहाँ पे आसपास कोई कोई किसी और चीज़ की फसल उगानी हो, मतलब जैसे कोई भी हो, जैसे ये गन्ने के ये दिख रहे होंगे आपको, और जैसे और किसी चीज़ का मक्का भी किया जाता है, जो कौन होते हैं, तो उनके लिए जब गर्मी के दिनों में हम ये करते हैं तो यहाँ से पानी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये उतना गहरा नहीं है लेकिन बहुत चौड़ा ही है। ये देखो, गांव में बारिश के मौसम में जो रास्ता होता है वो पूरा दिखना बंद हो जाता है ऐसे। मतलब सारी जो झाड़ियाँ वाड़ी आसपास की होती है वो आके कवर कर लेती। ये हमारी शेड है दरअसल। यहाँ से जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है, यहाँ से जो पानी है वो सीधा ऊपर तक हमारे यहाँ तक जाता है, जो डेली बेसिस के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ से पानी। जैसे अभी फ़िलहाल हम रहते कहीं और जगह है, लेकिन कुछ सालों पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बहुत सारी खेती वेती हमारी यहाँ पे है। ठीक है, ये फसल अभी फ़िलहाल छोटी है, इतनी उगी नहीं है ये। और तो हाँ, कुछ सालों पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि बहुत सारी खेती वेती हमारी यहीं पे है और उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। मतलब हम रहते बहुत दूर है वहाँ पे, मतलब हमारी पूरा जैसे एरिया बना होता है, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में से वाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब हमारे साथ और भी 10-15 या हो सकता है उससे ज़्यादा घर ये रहते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे क्योंकि सारी जो हमारी जो फसल का है, पेड़ पौधे हैं, सारे इधर हैं। जैसे आम वाम के पेड़ है हमारे, उन पर मतलब काफ़ी दूर हो रहे थे उन पर ध्यान देने के लिए। और जैसे कि अगर फसल वसल सही से उग रही हो या कुछ और है, तो अगर उस पर ध्यान ना दो तो ऑब्वियसली पता नहीं चलता कि ये कहाँ जा रहा है। मतलब चोरी वोरी होने के ये रहते हैं, जैसे आम चुराते हैं लोग नारियल चुराते हैं। नहीं, गांव में ऐसी बातें होती रहती है, सच कह रहा हूँ। तो ऐसा, मैं भी दरअसल यहाँ पे वैसे काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, तो मेरे लिए भी ये ज़रा रास्ते वास्ते ज़रा नए से बन गए। मतलब तो बारिश आने के बाद तो सारे एक्चुअली जो हम मतलब जो ये रहते हैं पेड़ पौधे रहते हैं ज़मीन वाले, वो एकदम ऊपर झट से बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है और वो सारे एरिया वगैरह कवर कर लेते हैं। तो जैसे जो लोग यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं, मतलब काम करते रहते हैं, उन्हें तो पता रहता है कि कौन सा रास्ता, मतलब कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, यहाँ से कोई रास्ता भी है। लेकिन जो जैसे हम जाए जैसे इस डायरेक्ट 1 साल 1.5 साल बाद देखेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है। हम कहीं जाना और होता है, हम कहीं मतलब जाएंगे उसी जगह, लेकिन कहीं से पहुंच जाएंगे, जहाँ से जाना है वहाँ से नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे बारिश के मौसम में जो ये जैसे ये इस्तेमाल होते हैं कहीं के लिए जाने के लिए, लेकिन ये फ़िलहाल हमने साफ़ करवाया ताकि पता चल सके या यहीं से जाना है। तो कहीं और इससे अगर बाहर कहीं जाओगे तो हो सकता है कांटे वांटे लग जाए, पता नहीं रहता कि कौन से पेड़ है, तो इसके थ्रू ये करते हैं। आपके यहाँ पे ज़रूर हर किसी के घर के पास ऐसा तो माहौल रहता होगा खेती वेती का। अभी इस साल दरअसल हम खेती भी बहुत करते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा मतलब खेती करने के लिए कैसा होता है कि बंदे चाहिए होते हैं, ज़्यादा आदमी चाहिए खेती के लिए। ऑब्वियसली हमारे घर में करने वाले सिर्फ मेरे माँ बाबा, और ऑब्वियसली अभी तब के टाइम पे थे वो कर लेते थे, लेकिन अभी उनसे पॉसिबल हो नहीं पाता उतना। 2 बंदों में कोई कैसे खेती करेगा, तो अभी हम उतना ये नहीं करते, थोड़ी ये कर लेते हैं जितना साल भर के लिए ज़रूरी है। ये बैलों के लिए जो घास होती है, जो मतलब फसल निकाल के जो घास बचती है उससे ऐसे ये किया जाता है। हमारे यहाँ पे इसको उड़िया बोलते हैं, मतलब एक उड़ी बना के रखी जाती है और इसके अंदर मतलब साल भर जो उन्हें बैलों के लिए जो ये चाहिए, घास चाहिए, जो सूखी घास जो होती है उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, तो वो यहाँ से निकाल के उन्हें डाली जाती है। साल भर के लिए इसमें वो सेब बनी रहती है। तो साल भर के लिए इसमें वो सेब बनी रहती है।
भीगने भीगने का कोई टेंशन नहीं होता। ऑब्वियसली बाहर का जो इसका शेल है वो भीगता है, लेकिन वो अंदर पानी जो उसके जाने नहीं देता। वो उसकी बनावट मतलब कुछ ऐसे की जाती है। यहाँ पे एक और है, मैं उसका ये दिखाता हूँ आपको। मैं इसकी बात कर रहा था, वो तो छोटा था, ये बहुत बड़ा है, ये वाला। ये यहाँ पे गांव में हर जगह मिलेंगे, मतलब जो भी इंसान खेती बाड़ी करता है यहाँ पे, और जिसके पास गाय भैंस होंगी पालने के लिए, वो हर जगह यहाँ पे। बचपन में हम अपने जब ये करते थे, अभी तो हम खेती वेती में उतने आते नहीं हैं, लेकिन जब हम जब इसकी जो ये किया जाता है ना, इसको बनाया जाता है ना, वो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मिल जाए तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसे कि मेरे फुल नॉलेज के अनुसार अभी फ़िलहाल वो बनते नहीं है। ये बनाए जाते हैं जब गर्मी का टाइम होता है, मतलब ये बना होगा करीबन मई से पहले बना होगा शायद, या उससे पहले, हाँ ऑब्वियसली। तो मैं कोशिश करूँगा इसका लेकिन इसका सच में बोल रहा हूँ, इसका जो प्रोसेस है बनाने का, इसे जिस तरह से बनाया जाता है ताकि अंदर पानी ना जाए, और जो घास है वो साल भर के लिए बैलों के लिए अंदर से एकदम सूखी बनी रहे। ऑब्वियसली अगर जैसे घास गीली हो जाती है तो बैल भी उसको नहीं खाएंगे, तो वो वेस्टेज होगा एक तरह का। और ये आधे भी महंगी है गांव में। अगर मतलब अपने पास तो जैसे अपनी फसल की जो बहुत कम पड़ जाती है साल भर के लिए, तो ये कहीं से खरीदनी पड़ती है। इसे भी बेचा जाता है, और ऑब्वियसली बहुत महंगा बेचते हैं, क्योंकि इसे भी बहुत डिमांड है आजकल। ये यहाँ पे केले वेले के पेड़ है, केले के है। अब इसमें सीताफल वगैरह भी है अलग से। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये दरअसल इसे गायरी कहती है, मतलब गोबर के लिए इसे बनाया जाता है अलग से। ये गोबर गैस के लिए है, जो गाय भैंसों का गोबर होता है, बैलों का, उसके थ्रू ये गैस बनती है। वो उसका पाइप है, वहाँ से इसके नीचे मतलब टंकी बनाई जाती है इसके लिए अलग से अंदर, मतलब बहुत गहरी टंकी होगी वो, तो वो अंदर गैस बनाती है, और वहाँ से ये सीधा घर में जाती है लोगों के। गांव में ऐसे तो बहुत जगह मिलेंगी। इस पाइप के थ्रू जाती है, जो सामने वाली पाइप दिख रही है ना, उस पाइप के थ्रू गैस बन के सीधा उधर जाती है रेंज में। और देखो ये जो है, ये हमारे सारे नारियल के पेड़ वगैरह है यहाँ पे, मतलब हमारे दादाजी के टाइम से, मतलब उन्होंने इसमें लगाए थे अपने इसमें। तो अभी तो वो काफ़ी बड़े हुए, और जैसे इनमें से कोई अगर ये हो जाता है, ऑब्वियसली कहीं मर भी जाते हैं। अब इनको भी कई बीमारियाँ वगैरह लग जाती है, तो उसकी जगह पे नया लगाया जाता है, जो है वो कवर कर सके। मतलब ये जो है नारियल का प्रोडक्शन जो है वो बनता रहना चाहिए हर हालत में, ठीक है। ये दरअसल शेड है हमारी, मतलब इसमें जो साल भर के लिए बोले तो, जैसे बारिश का टाइम चल रहा होता है, तो बारिश के टाइम में जो यहाँ पे अभी उतने लोग तो गैस वाली रेंज तो इस्तेमाल करते नहीं हैं, करते हैं अभी फ़िलहाल गाँव में हर जगह स्टार्ट हुआ है। लेकिन पुराने ज़माने से अभी तक जैसे नहाने का जो पानी वगैरह होता है ना, वो गर्म करने के लिए सूखी लकड़ियाँ पहले से रखी जाती है। जैसे बारिश आने से पहले से ये सारा इकट्ठा करना होता है, उन्हें एक सेफ जगह रखा जाता है। यहाँ पे ये गांव में हर जगह बने हुए मिलेंगे। अब इनमें सूखी लकड़ियाँ होंगी, ये नारियल के पेड़ के जो बड़े पत्ते होते हैं वो रहेंगे। तो हर जगह इस एरिया में ऐसे ये करे हुए मिलेंगे। मतलब और उसके अलावा ये गोबर वाले ये भी रहते हैं जो बनाए जाते हैं, उसमें थोड़ी सी घास मिक्स करके, वो जलते काफ़ी अच्छे हैं दरअसल, तो वो भी बनाए जाते हैं बहुत, ताकि जब रेनी सीज़न आएगा तब आराम से वो सीज़न निकल सके। इनकेस कभी जैसे अभी तो हर घर में गैस अवेलेबल होगी सिलेंडर वाली, कई के पास जैसे मैंने गोबर गैस का दिखाया, उनके भी ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। ये देखो ये बैलों के लिए है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ईंधन जो चाहिए और रेनी सीज़न के लिए, खास करके बारिश के मौसम में, तो यहाँ पे भी रखा गया है सेफ तरीके से। और बाकी जो एरिया है उसमें बैल गाय को ये किया जाता है, बांधा जाता है। ये उनका जैसे गोठा, हमारे लैंग्वेज में गोठा कहते हैं उसको, तो वो यहाँ पे ये किया जाता है। और ये जो सिस्टम है ये उनके लिए, जो उन्हें घास वास डाली जाती है, वो मतलब यहाँ के थ्रू वो बाहर नहीं जानी चाहिए, उसके लिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो इसके अंदर जो घास वास डाली जाती है उनके लिए, वो इसके अंदर डाली जाती है, ठीक है। और ये रहा कुछ, ये ऑब्वियसली और भी कई होंगे। कुछ बातें मैंने कवर करने की कोशिश की कि काऊ की लाइफ में ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक और ब्लॉग में बनाऊंगा इसके ऊपर, खास करके मैं कोशिश करूंगा, जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम में हम बनाने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम का जो नज़ारा है वो कुछ और ही बन जाता है, अभी जो दिख रहा है वो कुछ और है। सो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरी जर्नी में वर्ल्ड गैदर पे, ठीक है। और मेक श्योर अगर आपको ब्लॉग हमारा पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।
शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं।